इस वीडियो में भी हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही करेंगे और आज हम दो कंस्ट्रक्शंस करेंगे। फर्स्ट वन इज टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल inclined at a given angle, and second one to draw tangents to a circle with given condition. Okay, let us get started. अपने इस वीडियो में भी हम दो कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसमें से पहली है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। तो इसको करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिएगा आपके पास में एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अब आप सबको मालूम है कि अगर हम ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P था, ये सेंटर है। अगर मैं इसको, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है। यू हैव टू रिमेंबर इट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको मैं O कह देता हूँ, इसको A, इसको B। अब आप देख सकते हैं कि OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल और आप सबको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो आई कैन से एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज 360। इसमें से एंगल A और एंगल B आपको पता है 90 90। तो अगर मैं लिखूँ एंगल O प्लस 90 प्लस एंगल P प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास मिलता है एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 और ये 90 डिग्री मिलकर के 180 बनते हैं, तो 180 डिग्री। अब आपको ये पता लग गया कि एंगल O और P ये दोनों ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इसी बात का फायदा उठा करके हम ये सम करते हैं। बड़ा सिंपल। सबसे पहले मैं अपनी कंपासेस को 6 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। 6 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हमने सर्कल ड्रॉ किया। आई एम ड्रॉइंग सर्कल। बहुत बड़ा रेडियस है इसका, एनीवे कोई बात नहीं, हम बनाते। अब आप एक बात नोटिस कीजिएगा, अभी आपको बताया कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। तो आपको ये कहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइन होंगे। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना बनना चाहिए? 180 माइनस 60, तो ये बन जाता है आपके पास में 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 डिग्री होगा। अब ये तो मैं बहुत आसानी से 120 डिग्री बना लूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम कोई भी एक रेडियस इसका ड्रॉ करते हैं। ये हम रैंडमली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा बनाना है वो मुझे इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंड आई थिंक सभी को 120 डिग्री का एंगल बनाना आता है। तो आई एम यहाँ से आप मार्क कीजिएगा, इट इज फर्स्ट एंड इट इज सेकेंड आर्क, इट इज 60 डिग्री एंड इट इज 120 डिग्री। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मिल गया कि इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट गिवन है वहां से टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं? इट इज अगेन वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं, सपोज इट इज A एंड इट इज B एंड इट इज O। तो मैं OA लाइन के ऊपर, पॉइंट OA लाइन सेगमेंट के ऊपर और पॉइंट A के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूं। मुझे आपको ये दिखाना भी है, तो ये प्लीज, ये बन गया आपके पास में 60 के लिए आर्क लगी, फिर यहाँ से 120 के लिए आर्क लगी। और आप सबको मालूम है कि 90 डिग्री हम कैसे बनाते हैं, इसको 60 और 120 का हाफ करते हैं। तो होप इट विल बी करेक्ट।
और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती है एक टेंजेंट मिल जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स, इसको ज्वाइन करते हैं। इन द सेम वे आप बी के ऊपर भी एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। यहां से आपने ड्रॉ किया, ये 60 डिग्री की आर्क और इसके बाद ये 120 डिग्री की आर्क और 90 डिग्री, इन दोनों का हाफ, एक आर्क यहाँ पर लगी और एक आर्क यहाँ पर। फिर इसके बाद इन दोनों को आप फिर ज्वाइन करते हैं तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो जो भी इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल बनेगा दैट विल बी 60 डिग्री। आप इसको डी से मेजर करके देख भी सकते हैं एंड दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। अब हम दूसरी कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, इसके जस्टिफिकेशन की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्टिफिकेशन हमने इसका पहले कर लिया था। नाउ द सेकेंड वन इज which we have to do in this video. This is draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Okay, तो पहले मैं जो भी गिवन है उसको समझाता जाता हूँ आपको। 3 सेंटीमीटर आपने ओपन किया रेडियस, तो 3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद मैं इसको बीच में बनाता हूँ क्योंकि मुझे एक्सटेंड करना है दोनों तरफ। ये आपके पास में सर्कल बन गया। इसके बाद हम इसके किसी भी डायमीटर को एक्सटेंड कर देते हैं। ये मैंने एक डायमीटर इसका ड्रॉ किया, सेंटर इज हियर, और एक डायमीटर में ड्रॉ करता हूँ। अब उसने कहा है कि इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस तरफ, तो 7 सेंटीमीटर इस तरफ आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर, इट इज़ 0 को मैं कंसाइड कर दिया इसके सेंटर के साथ में, तो ये बन गया आपके इसमें 7 सेंटीमीटर हियर और फिर 7 सेंटीमीटर इधर, ये आ गया। ये इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी। अब आपको इस सर्कल के ऊपर इन दोनों पॉइंट से दो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। मैथड इज सेम, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अभी मैं पहले OB का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करेंगे, ये एक आर्क इधर लगाएं, सेकेंड वन है, फिर O से इधर और दूसरी आर्क आप इस साइड लगाते हैं। ये इसको जहाँ ज्वाइन मीट करती है यहाँ से आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंड आफ्टर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह इसको हमने पॉइंट M मान लिया, लेट इट इज पॉइंट M, और इस M को सेंटर मान करके और OM को रेडियस मान करके आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो सॉरी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सर्कल ड्रॉ किया और ये इसको दो पॉइंट्स पर मीट करेगा। सर्कल पूरा भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मुझे ये दो पॉइंट चाहिए, एंड विच आई हैव गॉट, दिस इज पॉइंट 1 एंड सेकेंड। अब आप B से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एम ज्वाइनिंग B to this point and B to this point. So these are the two tangents from B. So let it is Q and this Q dash. So BQ and BQ dash is one pair of required tangents. One pair of required tangents. In the same way, आप A से भी इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड इज सेम। पहले आप AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इट इज हियर, वन आर्क O से और दूसरी आर्क आप A पर रख करके कंपासिस की टिप, और ये आपने मार्क कर लिया। नाउ आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोबारा से ड्रॉ करते हैं OA का, मेथड इज सेम, लेट इट इज N। अब आप N को सेंटर मान करके और
NO को या NA को रेडियस मान करके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अगेन हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है वो ये है कि ये इस सर्कल को कहाँ पर मीट करता है। रेस्ट इज okay, I have obtained these 2 points. Let it is T and it is T dash. So if I join A to T, AT and AT dash are two other tangents. AT and AT dash is the other pair of tangents. Okay, now main part of the chapter is complete. अगर आपको और कोई वीडियो जो कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहे हो, ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं ये। सो लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।